लेखक भी हैं, खुद ही शायर भी हैं और खुद ही गज़ल भी हैं, खुद ही गीत हैं, खुद ही संगीत भी हैं। कि अगर ये अनगिनत गीत न भी होते तो हिंदुस्तान को गीतों का मुल्क कहने के लिए अकेले आनंद बख्शी साहब काफी थे। हेलो, सलाम, राम राम। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं किस्सा टीवी। साथियों, आज बात करेंगे दिलीप कुमार और आनंद बख्शी जी की। एक किस्सा है जो आनंद बख्शी साहब के बेटे राकेश बख्शी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था और वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो किस्सा मैं भी अपने दर्शकों के संग शेयर करूं। तो किस्सा कुछ यूं है कि आनंद बख्शी साहब उन दिनों काफ़ी बीमार थे। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीनों में थे। तो एक दफ़ा जब आनंद बख्शी साहब काफ़ी बीमार पड़े थे, इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनसे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा था, तब एक दिन दिलीप कुमार उनसे मिलने पहुँचे। दिलीप साहब ने जब देखा कि आनंद बख्शी अपने बिस्तर पर लेटे हैं और उन्हें देखकर उठने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे उठा नहीं जा रहा है क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, तो दिलीप साहब ने उनसे कहा, लाले तू एक काम कर, मैं तेरे पास आता हूँ, तू मत आ। दरअसल दिलीप साहब उन्हें लाले ही कहकर पुकारा करते थे। तब दिलीप साहब ने अपने जूते खोले और वो आनंद बख्शी के बिस्तर पर बैठे, यानी कि उनके बेड पर बैठे, और उन्होंने लेटकर आनंद बख्शी जी को हग किया, यानी कि अपने दोस्त को हौसला दिया। ये पूरा घटनाक्रम जिस वक्त हो रहा था उस वक्त आनंद बख्शी साहब के बेटे सुरेंद्र बख्शी भी वहां पर मौजूद थे। वो दिलीप साहब की उस हरकत को, यानी उस प्यारी हरकत को देखकर बड़े हैरान थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। खैर, दिलीप साहब आनंद बख्शी जी से मिले, उन्होंने अच्छे से बात की और फिर वो चले गए। दिलीप साहब के वहां से जाने के बाद सुरेंद्र बख्शी, आनंद जी के पुत्र सुरेंद्र बख्शी जी ने अपने पिता आनंद बख्शी जी से कहा कि भाई दिलीप साहब ने अभी जो किया वो तो कोई बहुत अच्छा इंसान करता है, जो दिल का बहुत अच्छा हो, बहुत साफ हो, और ये तो कोई महान आदमी है। तब आनंद बख्शी जी ने उनसे कहा अपने बेटे से कि भाई ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिलीप साहब ने ऐसी महानता दिखाई हो। और उन्होंने आनंद बख्शी जी ने यानी कि एक किस्सा सुनाया अपने बेटे को, और वो किस्सा था 1965 का। 1965 में क्या हुआ था कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जब जब फूल खिले। जी हाँ, शशि कपूर और नंदा जी की फिल्म जब जब फूल खिले, जिसके गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे, और वो सभी गीत आनंद बख्शी जी ने ही लिखे थे। जैसे कि वो था ना एक, परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को तो एक दिन है जाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। ये फिल्म बड़ी हिट हुई तो फिल्म के कलाकारों को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम रखा गया। मुंबई में एक जगह है षणमुखानंद हॉल, वहां पर ये प्रोग्राम रखा गया और उस प्रोग्राम में आनंद बख्शी जी को भी इनवाइट किया गया। फिल्म के गीत इतने जबरदस्त थे, और हाँ, ये आनंद बख्शी की पहली फिल्म थी जो इतनी बड़ी हिट हुई थी। गीत तो वो उससे पहले भी लिख चुके थे और उनमें से कई गीत काफी हिट हो गए थे। ऑलमोस्ट 8-9 साल उन्हें इंडस्ट्री में एक्टिव हुए हो चुके थे उस वक्त तक। लेकिन जब जब फूल खिले पहली वो फिल्म थी जो इंडिपेंडेंट गीतकार के तौर पर आनंद बख्शी जी की सफल फिल्म थी। तो जब आनंद बख्शी जी और फिल्म के अन्य कलाकारों को स्टेज पर बुलाया गया तो सबको बिठाया भी गया एक लाइन से कुर्सी पर। आनंद बख्शी जी एक कोने में थे, यानी कि सभी लोगों में एक तरफ आनंद बख्शी साहब बैठे थे। फिर हुआ क्या कि सभी कलाकारों को सम्मानित करते हुए उन्हें बुके दिए गए। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट दिलीप कुमार थे। जी हाँ, दिलीप साहब उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। सबको जब सम्मानित किया गया तो तोहफे में सबको बुके दिया गया था, फूलों का गुलदस्ता। दिलीप साहब को भी एक दिया गया, लेकिन आनंद बख्शी जी को गुलदस्ता नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि उन्हें जानबूझकर गुलदस्ता नहीं दिया गया, हुआ क्या था कि गुलदस्ते खत्म हो गए थे।
अब आनंद बख्शी जी फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ, जो मुख्य स्टार कास्ट थी, उनके साथ स्टेज पर खड़े हैं। सबके हाथ में गुलदस्ते हैं, लेकिन आनंद बख्शी खाली हाथ खड़े हैं। इस बात पर दिलीप कुमार साहब का ध्यान गया। उन्होंने देखा कि भाई ये इंसान जो फिल्म का गीतकार है, इसी के पास कोई गुलदस्ता नहीं है, बाकी सबके पास है, जबकि इतने हिट गीत तो इन्होंने ही लिखे हैं। वो आनंद बख्शी साहब के पास आए। तब तक उनकी जान पहचान नहीं थी। दिलीप साहब तो स्टार थे, तो आनंद बख्शी तो जानते थे कि ये कौन है, लेकिन दिलीप साहब आनंद बख्शी को उतनी अच्छी तरह से उस वक्त तक नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो आनंद बख्शी साहब के पास आए। उन्होंने आनंद बख्शी साहब से पूछा कि भाई आप आनंद बख्शी हैं? आनंद बख्शी जी बोले कि हाँ, मैं ही आनंद बख्शी हूँ। दिलीप साहब ने पूछा कि तो आप ही हैं जिसने इस फिल्म के गीत लिखे हैं? आनंद बख्शी जी ने हैरान होते हुए कहा कि हाँ जी, मैंने ही लिखे हैं। तो दिलीप साहब ने पूछा कि भाई आपके हाथ में गुलदस्ता क्यों नहीं है? यहाँ सबके हाथों में गुलदस्ता है, आपके हाथ में क्यों नहीं है? आनंद बख्शी जी मुस्कुराए, बोले कि हो सकता है खत्म हो गए हो, इसलिए मुझे ना मिला हो। तब दिलीप साहब ने आनंद बख्शी जी को अपने हाथ वाला गुलदस्ता दिया और कहा कि आप इसे रखिए। लोग कहते हैं कि मैं स्टार हूं, तो अगर मेरे हाथ में गुलदस्ता नहीं होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नए हैं और अब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके हाथ में गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। ये वो किस्सा था जो उस दिन आनंद बख्शी साहब ने अपने बेटे सुरेंद्र नाथ बख्शी जी को सुनाया था, और सुरेंद्र जी ये किस्सा सुनकर भी दिलीप साहब के कायल हो गए थे। जाहिर सी बात है, होना ही था। तो साथियों, ऐसे थे हमारे पुराने दौर के कलाकार, पुराने दौर के लोग। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों मोहब्बत होगी। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो तारीख है 21 जुलाई, और आज आनंद बख्शी जी का जन्म दिवस है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं किस दिन अपलोड करूंगा। हो सकता है 22 को कर दूं, ऐसा भी हो सकता है कि और कुछ समय लग जाए, लेकिन 21 तारीख को जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन आनंद बख्शी जी का जन्म दिवस होता है। 21 जुलाई 1930 को आनंद बख्शी जी का जन्म रावलपिंडी में हुआ था, और आप तो सभी जानते हैं कि रावलपिंडी अब पाकिस्तान में है। तो खैर, आनंद बख्शी जी को नमन, दिलीप साहब को नमन, और आप सभी दर्शकों को नमन जो मेरा वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।